हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ से रिलेटेड ये 20 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में मैं आपकी वीडियो बनाने जा रही हूँ आप लोग के लिए। तो मॉक टेस्ट में पहले मैं 20 क्वेश्चंस बता दूँगी, ठीक है। आप साथ के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर अपने पेपर पे लिखते हुए जाइएगा। फिर मैं इसी वीडियो के एंड में उसका आंसर भी बताती जाऊंगी, ठीक है। तो जिससे आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, आपको 10-15 मिनट में आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा जो कि 20 क्वेश्चंस का होगा। 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 to 15 मिनट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो आज ये पेपर सॉल्व कराऊंगी ये काफ़ी डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगी। एक एक आर्टिस्ट के एक दार्शनिक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। उनका बॉर्न कब हुआ था, वो कहाँ के थे, उन्होंने क्या क्या किया था। दर्शन शास्त्र से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो नेट जेआरएफ में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि बड़े से छोटे क्रम में लगाइए, ठीक है। तो ए में प्लेटो, अरस्तु, कुल्टियाना और सुकरात। बी सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कुल्टियाना, ठीक है। तो ये है आपका 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको इसमें सीक्वेंस लगाना है, बड़े से छोटे। सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, आप इसका आंसर नेक्स्ट, आप जब मेरा 20 क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा आप स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद उसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देती जाऊंगी, जो कि आप लोग के लिए अपना चेक करने के लिए आप लोग के लिए अच्छा होगा। सुकरात के पिता पेशे से क्या थे, ठीक है। चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, राजनेता थे, वकील थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सुकरात ने कला को क्या माना, अनुकरण माना, अभिव्यक्ति माना, अनुकरण के साथ अतिरिक्त अभिव्यक्ति को माना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, सुकरात ने अनुकरण को क्या कहा, अनुकरण केवल भौतिक ही नहीं पराभौतिक भी है, अनुकरण अभिव्यक्ति है, अनुकरण केवल अनुकरण को ही माना, या इनमें से कोई नहीं माना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सुकरात का जन्म कब हुआ था, 490, 430, 409, इनमें से कोई नहीं। आप इसमें किसी से हेल्प नहीं लेंगे। अभी ये पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आप नेट या किसी भी बुक से आप हेल्प नहीं लेंगे। इससे आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि 20 आउट ऑफ आपने कितना पाया, ठीक है। तो आपने 20 में कितने रैंक स्कोर किए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, सुकरात का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, सुकरात किसके गुरु थे, सुकरात अरस्तु के गुरु थे, या प्लेटो, या हीगेल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं, सिंपोजियम, एस्थेटिक्स, रसमीमांसा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के सौंदर्य एवं कला संबंधित विचार उसकी किस ग्रंथ से संबंधित है, कला मीमांसा, तत्व मीमांसा, रस मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है, प्लेटो के अनुसार सौंदर्य एक अनुभूति है, सत्य है, शिव है, या सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों हैं, ठीक है। रिपब्लिक किसका रचित ग्रंथ है, प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का, या हीगेल का। अरस्तु का जन्म कब हुआ था, अरस्तु का जन्म 230 ईस्वी में हुआ था, या 360 ईस्वी में हुआ था, या 384 ईस्वी में हुआ था, या 540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ईस्वी पूर्व होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने ईस्वी गलती से लिख दिया, ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अरस्तु के गुरु कौन थे, सुकरात, हीगेल, क्रोचे, प्लेटो। विरेचन का क्या अर्थ है, विरेचन मन के दूषित भावों का शोधन, आत्मा और परमात्मा, अभिव्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अरस्तु दार्शनिक के साथ साथ क्या थे, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, वैद्य थे, इनमें से कोई नहीं। इंस्टीट्यूटिया ओरेटोरिया किसका ग्रंथ है, ठीक है। ये होमर का, या प्लेटो, सुकरात, कुल्टिलियान, ये थोड़े से नेम थोड़े डिफरेंट हैं। इंस्टीट्यूटिया ओरेटोरिया, ठीक है, ये है ग्रंथ, ये किसका है, होमर, प्लेटो, सुकरात, या कुल्टिलियान का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीहिपोर्स, ठीक है, पेरीहिपोर्स
पेरीइप्सुस है। पेरीइप्सुस किसका ग्रंथ है? लोंजाइनस, प्लेटो, सुकरात, कुल्टियाना। ठीक है, तो ये किसका ग्रंथ है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्लातिनस का जन्म कब हुआ था? 209 ईस्वी, 205, ये ईस्वी सही है क्योंकि ये ईस्वी में हुए थे। ठीक है, 209 ईस्वी, 205 ईस्वी, 507 या 409। सेंट थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ था? 1225, 1250, 1340, 1460। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जॉन ड्राइडन का जन्म कब हुआ था? 1570, 1560, 1300 ईस्वी, 1631। इसका मैं सारे लोगों का डिटेल आपको अभी दूंगी, जब आंसर दूंगी तब। 20 क्वेश्चन नंबर, प्राइमावेरा नामक चित्र किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने, राफेल ने, सुकरात ने, सैंड्रो बोटिचेली ने। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। अब इसको आप सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपका 20 क्वेश्चन हो गया हो, तो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट का आंसर देने जा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपका टेस्ट आपने कर चुका होगा, 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जिसने नहीं सॉल्व किया हो वो पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर ले पहले, फिर उसके बाद मैं जब ये बताने लगूँ आंसर की तब आप बस चेक करो। ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र में जब यूनानी जो दार्शनिक थे, सबसे पहले जो पुराने दार्शनिक कहे जाते हैं वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये लोग कहे जाते हैं। ठीक है, तो सुकरात जो थे उनका जन्म हुआ था 409 में। 409 सुकरात का था। नेक्स्ट प्लेटो जो थे वो 400 ईस्वी पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ये लोग ईस्वी पूर्व के थे। ठीक है, सेंचुरी BC, बैक सेंचुरी के थे। तो सुकरात 409 बैक सेंचुरी के थे। फिर प्लेटो 427 BC, हाँ, ईस्वी पूर्व के। फिर अरस्तु जो थे वो 384 BC के थे, ईस्वी पूर्व के। ठीक है, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और कुल्टियान, ये सी जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े सुकरात थे, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर कुल्टियान। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकरात के पिता पेशे से क्या थे? जो सुकरात थे वो और उनके पिता दोनों मूर्तिकार थे। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों मूर्तिकार थे। उनका मानना था कि जो कला होती है वो चित्रकला 2 डायमेंशनल होती है, और वो चित्र एक उस बिल्कुल प्रकृति के पास नहीं होती है, परंतु जो मूर्ति होती है वो प्रकृति के बिल्कुल पास होती है, क्योंकि उसके लिए कलाकार को किसी भी इंसान को या किसी भी वस्तु को चारों तरफ से देखना पड़ता है और उसको उस तरीके से उकेरना पड़ता है। तो प्रकृति के बिल्कुल समीप वो मूर्ति को मानते थे। ठीक है, सुकरात के पिता और सुकरात मूर्ति कला को प्रकृति के बिल्कुल निकट मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सुकरात ने कला को क्या माना? सुकरात ने कला को अनुकरण के साथ आंतरिक अभिव्यक्ति को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अनुकरण को तो माना ही, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने आंतरिक अभिव्यक्ति को भी माना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ओनली सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सुकरात ने अनुकरण को क्या माना? अनुकरण को उन्होंने एक और चीज़ माना, जो अनुकरण केवल भौतिक या पराभौतिक नहीं है। ठीक है, सिर्फ अनुकरण जो होता है वो भौतिक या पराभौतिक ही नहीं होता, ये बल्कि आत्मिक होता। उन्होंने ये माना कि अनुकरण जो है वो भौतिक या पराभौतिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सुकरात का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी आप लोग को जब क्रम से लगाने में बताया कि सुकरात का जन्म 409 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ईस्वी पूर्व होना चाहिए ये। ठीक है, ईस्वी पूर्व में हुआ था सुकरात का जन्म। सुकरात किसके गुरु थे? जाहिर सी बात है, सुकरात के बाद प्लेटो थे, तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है, प्लेटो के गुरु थे सुकरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। प्लेटो द्वारा जो रचित ग्रंथ थे, प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिसमें सिंपोजियम उनके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो ने के सौंदर्य एवं कला संबंधित विचार उसकी किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी, तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा उनके सौंदर्य एवं कला संबंधित विचार के से संबंधित ग्रंथ था। प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है? सौंदर्य, प्लेटो ने सौंदर्य को सत्यम शिवम सुंदरम तीनों माना है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 10, रिपब्लिक किसका रचित ग्रंथ है? रिपब्लिक प्लेटो का रचित ग्रंथ है, ए राइट आंसर है। ठीक है। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा कि कलाकार प्रकृति के समक्ष दर्पण रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। यदि कोई हाथ में दर्पण लेकर घूमे तो सूर्य, सितारे, पृथ्वी, जानवर, वनस्पति और स्वयं को भी उत्पन्न कर सकता है, किंतु ईश्वर द्वारा निर्मित वास्तविक सृष्टि नहीं है, वरन मात्र भ्रम है और कलाकार इससे अधिक कुछ नहीं करता है। ये था प्लेटो के रिपब्लिक नामक ग्रंथ में अपना विचार उन्होंने लिखा था। ठीक है। उनका मानना था कि जब हम किसी चीज़ को, वस्तु को बनाते हैं तो उसमें जब तक हम जान नहीं डालते उसको हम सत्य नहीं मान सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दर्पण लेके घूमता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद वो बना लेता है, दिखा देता है। तो कलाकार बस यही करता है कि वो एक दर्पण की तरह चीज़ों को दिखाता है। ठीक है। तो उनके रिपब्लिक नामक ग्रंथ से हम उनके विचार को समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? अरस्तु का भी जन्म हमने बता दिया है। अरस्तु का जन्म हुआ था 384 में। ठीक है, 300 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे भी ईस्वी हो गया है, ईस्वी पूर्व होगा, 384 ईस्वी पूर्व। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो होंगे, जाहिर सी बात है, प्लेटो। राइट आंसर इज डी। ठीक है। तो सबसे पहले सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो और अरस्तु। सुकरात प्लेटो के गुरु हैं और प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विरेचन का क्या अर्थ है? ठीक है, विरेचन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। विरेचन जो होता है वो मन के दूषित भावों का शोधन करता है। कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि का प्रयोग शरीर पर पड़ता है और उसी प्रकार त्रासदी का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। विरेचन द्वारा संवेग संतुलित हो जाते हैं और अंततः मन को शांति की अवस्था से आनंद उत्पन्न होता है। काव्य रचना तथा चित्र रचना से कवि या कलाकार तथा काव्य या चित्र के परिशीलन से सहृदय को मानसिक शांति और विश्रांति का अनुभव होता है, तो उसे हम विरेचन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मन के दूषित भावों का शोधन विरेचन कहलाता है। विरेचन आप समझ चुके होंगे। आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई भी चित्र देखते हैं, आप जैसे पिकासो के हम गुएर्निका की बात करें तो उस समय की जो बैटल के उन्होंने चित्र बनाए हैं, किस तरीके से लोगों को मरते हुए दिखाया है, किसी के गर्दन को कटते हुए दिखाया है, इस तरीके से हम चित्रों को देख के भी हमारे अंदर से विरेचन होता है। अलग से भावनाएं, दूषित भावनाएं निकल जाती हैं और हम पूरी तरह से, अगर आंसू छलक जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। इस तरीके से विरेचन मन के दूषित भावों को शोध कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अरस्तु जो थे वो दार्शनिक के साथ साथ वैद्य थे। इस वजह से अरस्तु ने इसको बहुत पास से देखा था। उन्होंने दवाओं का भी उपयोग किया था और उन्होंने विचार को भी समाप्त करके उसको देखा था, किसी भी इंसान के मन के आत्मा का विरेचन करते हुए भी देखा था उन्होंने। तो इस वजह से उनका सिद्धांत विरेचन का बहुत सफल हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अरस्तु दार्शनिक के साथ साथ क्या थे? अरस्तु जो थे वो दार्शनिक के साथ साथ वैद्य थे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेरी इप्सुस सॉरी, ये है इंस्टीट्यूटियो
ओरे तोतियो, ओरे तोतियो किसका ग्रंथ है? ये एक ग्रंथ है, तोतियो और ओरे तोतियो किसका ग्रंथ है? तो ये है कुंतिलियन, कुंतिलियन का ग्रंथ है। राइट आंसर इज डी, कुंतिलियन। ये थोड़ा टफ वर्ड्स है क्योंकि ये वहाँ के उनके वर्ड्स हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ होता है। तो कुंतिलियन दार्शनिक थे, उनका ये ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। पेरिप्सूस, पेरिप्सूस किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ये है लोंजाइनस, लोंजाइनस के द्वारा रचित ग्रंथ है। लोंजाइनस भी एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका समय ईस्वी पूर्व प्रथम था। ठीक है, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी, फर्स्ट बैक सेंचुरी के थे ये, शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। ठीक है, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ था। 1554 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1554 में ये प्रकाशित हुआ था या प्रकाश में आया था। लोंजाइनस के अनुसार कलाकार में महान विचारों को धारण करने के साथ ही अभिव्यक्त करने की प्रबल शक्ति भी होनी चाहिए। उन्होंने काव्य में ऐसी महान शक्ति देखी जो मानव स्वभाव को निर्विघ्न भाव से प्रभावित करती है। ठीक है, तो लोंजाइनस जो थे उन्होंने काव्य में इस तरीके का भाव देखा, शक्ति देखी जो कि मानव के मन को, आत्मा को एक तरह से हिला दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। प्लैटिनस का जन्म कब हुआ था? प्लैटिनस का जन्म हुआ था 205 में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, 205 ईस्वी में। ये ईस्वी सही है और इनका जन्म, मृत्यु हुई थी इनकी 270 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी 205 से 270 तक, ये याद रख लीजिएगा आप लोग क्योंकि नेट में अक्सर क्रम से लगाने के लिए आता है, तो प्लैटिनस का भी जन्म याद रखना होगा। सेंट थॉमस इक्विनास, मैंने जन्म के बारे में इसलिए बताया कि अगर दार्शनिक के जन्म के क्रम लगाने को आ जाए तो वो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, सेंट थॉमस इक्विनास का जन्म कब हुआ था? सेंट थॉमस इक्विनास 1225 ईस्वी के हैं। ठीक है, 1225 और इनका जो डेथ था वो 1274, 1274 ईस्वी का है। ठीक है, तो सेंट इक्विनास के सौंदर्य शास्त्री पर प्लूटो, अरस्तु, सिसरो तथा संत ऑगस्टाइन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये सारे का प्रभाव अपने दर्शन में समाहित कर चुके थे। इक्विनास सत्य एवं शिव का तादात्म्य मानते थे क्योंकि दोनों का ही आधार केंद्र आकार है। ठीक है, आकार को ये बेस्ट मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन का जन्म कब हुआ था? जॉन ड्राइडन का जन्म 1631 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1631। जॉन ड्राइडन अरस्तु के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कला को अनुकरणात्मक माना था। ठीक है, जॉन ड्राइडन का जो था वो अरस्तु के विचारों को मानते थे और उन्होंने कला को अनुकरणात्मक माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्राइमावेरा नामक चित्र किसने चित्रित किया था? प्राइमावेरा नामक चित्र सांद्रो बोत्तिचेली ने चित्रित किया था। ठीक है, प्राइमावेरा नामक जो चित्र था वो टेम्परा ऑन पैनल था और इसकी लोकेशन जो थी यूफिजी गैलरी थी और ये 1477 टू 1482, मतलब इनको 5 ईयर्स लग गए थे इसको बनाने में। 1477 से 1482 तक में ये बनी थी और इसका जो पीरियड था ये इटालियन रेनेसा था, अर्ली रेनेसा, जब माइकल एंजेलो के युग में हम की बात कर रहे हैं उस समय की। तो जब माइकल एंजेलो थे और उनके साथ के कलाकार थे लियोनार्डो दा विंसी, तो ये इसी एज के ग्रुप के बात कर रहे हैं। तो सांद्रो बोत्तिचेली का ये पेंटिंग था प्राइमावेरा। प्राइमावेरा आप नेट पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। ओके,
तो ये हो गए सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा नेट जेआरएफ के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी वो न्यू इटालियन रेनेसा के बारे में, और उसकी 20 मैं पिक्चर्स लेके आऊँगी, उनके आर्टिस्ट और उनके पिक्चर्स, और कहाँ रखी हुई हैं गैलरी में, कौन से और किस सन में बनी है, इसका मैं वीडियो लेके आऊँगी, जो कि मॉक टेस्ट से ही रिलेटेड रहेगा। आप उसका मॉक टेस्ट करेंगे। तो आप तब तक आप अर्ली रेनेसा के पढ़ते रहिए चित्रों के बारे में। आप मॉक टेस्ट में कितना सॉल्व कर पाते हैं ये देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कितने आपके मॉक टेस्ट सही हुए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।